फिजिक्स की इस माया में फिर से आपका एक बार स्वागत है। फिजिक्स सर श्रवण शर्मा यूडीएम के पिछले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ बताया था, उसमें मुझे और तुम्हें किसकी सेटिंग हो चुकी थी, क्वांटिटी की और फिजिकल क्वांटिटी की। मैंने ऑलरेडी उसके बारे में जान चुका हूं। हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किए थे और मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज होना जरूरी है कम से कम। एक होती है नॉमिकल वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। और मैंने बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो नॉमिकल वैल्यू होती है वो यूनिट के साथ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है। यानी यूनिट के साइज को आप अगर बढ़ाते हो तो आपको मैग्नीट्यूड छोटा मिलता है, नॉमिकल वैल्यू का वैल्यू छोटा मिलेगा। तो आते उसी क्वेश्चन के साथ उसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना, जो कि आपका मीन्स 2011 में पूछा जा चुका है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसको थोड़ा बताने से पहले आपको कुछ मैं याद दिला दूं कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के, आई रिपीट, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के जो रिलेशन होता है, यानी कि पी क्यू बराबर मैंने बताया गया था एन यू। फिर मैंने आपको बताया था इसमें कि नॉमिकल वैल्यू जो होता है वो यूनिट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनाता है ना। और इस तरह यहाँ एन यू जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। ये पूरे कांस्टेंट, वो कांस्टेंट का नाम है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। बात समझ में याद रखिएगा, एन यू कांस्टेंट होता है। अगर किसी एक ही फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट में देखा जाए तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी की किसी एक यूनिट में, तो यहां पर लिखेंगे N1 U1, बात समझ में आया। और उसी फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे यूनिट में मैं लिखूंगा N2 और U2, और ये दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों किसी कांस्टेंट का ही होता है, किसी एक ही फिजिकल क्वांटिटी का होगा, तब ये डिफाइन होगा। ये मत समझ जाना कि ये वाला जो रिलेशन होगा वो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का होगा, दैट मींस जैसे ये एनर्जी का होगा और ये फोर्स का होगा। नहीं, ये भी एनर्जी का होगा और ये भी एनर्जी का होगा, लेकिन ये एनर्जी किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में होगा, और ये भी एनर्जी का ही फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बट ये दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट का होगा, तब ये रिलेशन आपका सही होगा। तो इसी के सिद्धांत पर, इसी के प्रिंसिपल पर, इसी के फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन आया था मीन्स में 2011। उसी को मैं देखो आपको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। ये कांस्टेंट टर्म इसको बोला गया, कांस्टेंट टर्म फॉर्मूला, और इसी से फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, डेंसिटी की बात किया, यानी किसकी बात किया, डेंसिटी की, यानी कि डेंसिटी की दो यूनिट होगा, दो सिस्टम ऑफ यूनिट होगा, ठीक है। एक का मान लो न्यू यूनिट होगा, कुछ नया यूनिट होगा, और दूसरा जो यूनिट होगा सपोर्टेड ओल्ड वाला यूनिट होगा, ठीक है, ओल्ड वाला यूनिट होगा। तो इसको मान लेते हैं न्यू यूनिट, इसको ओल्ड यूनिट, दोनों सेम है, डेंसिटी तो एक ही चीज है ना। तो इसके लिए N1 U1 बराबर, इसके लिए मैं बात करूंगा N2 U2, बात समझ में आया। तो दोनों में से किसी एक का तो दिया होगा रहेगा ना। तो देखो क्या रखा पहले से कि एक मटेरियल की डेंसिटी दे रखा है CGS सिस्टम में, कितना, 4 ग्राम सेंटीमीटर के पावर माइनस में क्यू, यानी किसी एक की वैल्यू देल होगा। यानी कि मान लिया अगर ओल्ड वाला देल हो और न्यू निकाले कर रहा हो, तो ओल्ड वाला की वैल्यू समझो दे रखा है, डेंसिटी कितना देखा है, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे N2 की, या आप पहला भी ले सकते हो बॉस, पहला भी ले सकते हो, मैं यहाँ सेकेंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो 4 ग्राम सेंटीमीटर के पावर -3 है, यानी कि 4 किसकी वैल्यू होगा, N2 की वैल्यू होगा। तो यहाँ पर रख देंगे 4, ठीक है ना। और यूनिट क्या है यहाँ पर, यह ग्राम, और अपॉन में क्या है, सेंटीमीटर क्यू है। अब आगे का रखा है कि इन विच, आगे का रखा है कि इन सिस्टम, एक सिस्टम में, तो मान लेते एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर रखा है, इन विच यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट दे रखा कितना, 10 सेंटीमीटर, यूनिट कितना देखा, 10 सेंटीमीटर। तो यूनिट ऑफ मास, और मास दे रखा कितना, 100 kg, ठीक है ना। एक नए में तो एन की वैल्यू आपका पूछा है कि डेंसिटी क्या होगा, दूसरा की यूनिट, यानी एन की वैल्यू यहां से निकालना है। तो N1 की वैल्यू तो निकालना है, सपोर्ट दैट, और U1 कितना होगा, यूनिट। तो इसके लिए यूनिट का इस्तेमाल करेंगे डेंसिटी अपॉन टाइम, सॉरी डेंसिटी
बराबर क्या लिखेगा, डेंसिटी बराबर लिखेगा मास अपॉन क्या लिखेगा, वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका तो मास कितना दे रखा है बाबू, इसका मास दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है ना, इसका मास दे रखा है 100 ग्राम। और वॉल्यूम कितना होगा जी, वॉल्यूम यहाँ पर 100 ग्राम लिख देता हूँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, अच्छा लेंथ दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम के लिए मीटर क्यू करते हैं ना, जैसे सेंटीमीटर क्यू, यानी पावर में 3 करना पड़ेगा 10 की, 10 सेंटीमीटर के पावर में क्या करना पड़ेगा, क्यू। ये आपका हो गया, समझो न्यू यूनिट में UN की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 100 ग्राम अपॉन कितना, 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यू। अब इसमें से जो आपको कटेगा उसको काट दीजिए, ये सेंटीमीटर क्यू से सेंटीमीटर क्यू कट जाएगा, ठीक है ना, ग्राम से ग्राम कट जाएगा आपका, ठीक है ना, आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो इस तरह से N1 बराबर क्या आएगा बताओ, नीचे 10 है, इधर जाके गुना हो जाएगा, यानी N1 बराबर 40 आ जाएगा। यानी कि जब उसे नए सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा तो यहाँ पर उसका जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड वो 40 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगी। ठीक है, और ठीक इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 10 टू द पावर 8 अर्ग इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल इज 50 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब बायोट एंड यूनिट ऑफ चार्ज इज 20 बायोट सेकेंड, द वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी, द वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी। देखिए यहां पर ही हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर आपका एनर्जी का 2 यूनिट होगा यहां पर ही, ठीक है ना, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो मैं यहां पर लिखूंगा खैर एनर्जी, ये आपका एनर्जी का काम करेगा। तो एनर्जी में एक यहां पर आप लोग लिखिए न्यू यूनिट, एक यहाँ पर न्यू यूनिट की बात करो और एक यहाँ पर ओल्ड यूनिट की बात करो। ओल्ड यूनिट समझो कि दिया हुआ रहेगा, ठीक है। न्यू यूनिट और ओल्ड यूनिट में तुम संबंध ये लिखो, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। बात समझ में आया। इसमें से आपका समझो ओल्ड वाला डेल रहेगा और N1 निकाले कहेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये डेल है और इसमें से N2 निकाले कहेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो कहता है एनर्जी सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितना, 10 की पावर 8 अर्ग, यानी कि N2 की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 और यूनिट 2, इसको यूनिट पढ़ेंगे यूनिट, ठीक है ना, यूनिट 2 लिखे, तो यूनिट 2 कितना लिखेंगे, अर्ग। अर्ग मतलब क्या होता है जानते हो, अर्ग जो होता है बाबू वो एनर्जी का सीजीएस यूनिट होता है। तो आप अर्ग की जगह ना, एक अर्ग की जगह आप लिख सकते हो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, पर सेकेंड स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हो, अर्ग लिखो चाहिए। तो मैं यही लिख देता हूं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। अर्ग लिखो चाहिए लिखो, बात सेम है, यहां पर आपको दिमाग लगाने की बात था। चलिए आगे देखते हैं जी। आगे आपका क्या रखा है कि इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है ना, इन विच यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का दे रखा है कितना, 50 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब बायोट एंड द यूनिट ऑफ चार्ज दे रखा है चार्ज 20 बायोट सेकेंड। तो बताइए द वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि एनर्जी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका VQ होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल की जगह आपका दे रखा है कितना, पोटेंशियल आपका दे रखा है बाबू ने 50, तो यहाँ पर आप 50 रखिए, 50 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू इंटू बायोट, पास में आया। उसके बाद क्या लिखेंगे, चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितना दे रखा है 20, यहाँ पर 20 लिख दो, 20 बायोट इंटू सेकेंड, 20 बायोट इंटू सेकेंड। तो ये एक एनर्जी है, ठीक है ना, जो कि आपका यहां पर U1 की वैल्यू के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ये पूरा इसके जगह आपको पुट करना पड़ेगा, फिर यहां से N1 निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहां पर N1 को रहने देता हूं, मैं यहां पर देख रहा हूं, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। मैं यहां पर N1 रहने दिया और U1 की जगह ये मैं पूरा लिखूंगा, यूनिट के फॉर्म में लिखूंगा, ये पूरा, ये समझो यूनिट देल है, ये पूरा यूनिट देल है, भले इसमें वैल्यू है। अरे बाबू बोल रखा है, देखो ना देखो कुछ ही बोल रखा है, ध्यान से देखो, करा यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल, यूनिट्स दे रखा है, मतलब U1, समझ में आया, यूनिट्स दे रखा है ना, है? तो A1 थोड़ी दे रखा है, A1 तो निकालना, यूनिट्स दे रखा है। तो यूनिट्स के जो दे रखा है वो नंबर के फॉर्म में भी दे रखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझो ये यूनिट्स ही है। तो इसके पूरा एनर्जी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो N1 कितना हो जाएगा, गुने U1 की जगह लिखेंगे 50 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कितना लिखूंगा, एक काम करते इसको गुना करके डायरेक्ट लिख देते हैं, गुना कर दो कितना आ जाएगा, 1000, 50 में 20 से करेंगे तो 1000, और ये हो जाएगा, देखिए बाइट से बाइट्स कट जाएगा, 1 सेकंड से सेकंड
कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पर लिख दो कितना, 1000, ठीक है ना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आया? यहां से सोल्व करो, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो यहां से हमको n1 की वैल्यू निकालना, तो n1 गुने कितना, 10 के पावर इसको 3 लिख सकते हैं, इधर 10 के पावर 8 होगा, ये गुना उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 8 और ये -3 घट जाएगा। इस तरह से 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा n1 की वैल्यू। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगी। बोलो बात समझ में आया बाबू? तो ये था आपका कुछ, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी के कुछ कांस्टेंट फार्मूला पर आधारित प्रश्न था, क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपके अक्सर आते रहते हैं, जो नीट में या फिर आपका मेंस में।